आज हम बात अमेरिका की करेंगे। क्या युद्ध के चक्रव्यूह में फंस गया है अमेरिका? क्योंकि जिस आत्मविश्वास के साथ ईरान में वो घुसा था, अब वो डगमगाता हुआ दिख रहा है। कहाँ देखिए, सिर्फ एक हफ्ते की बात कहकर अमेरिका ने ऑपरेशन, ये जो एपिक फ्यूरी था, वो शुरू किया था, और कहाँ अब 20 दिन, इनफैक्ट 22 दिन गुजर गए हैं, लेकिन कुछ भी नहीं होता हुआ दिख रहा। गुस्सा दिख रहा है, लेकिन ईरान का। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि इस चक्रव्यूह से डोनाल्ड ट्रंप आखिर खुद को निकाल कैसे पाएंगे। तो ये वीडियो आखिर तक आपको देखना है। देखिए, अमेरिका में कोई भी युद्ध कभी सिर्फ और सिर्फ विदेश नीति नहीं रहता है, वो तुरंत घरेलू राजनीति का एक सबसे बड़ा हथियार या फिर बोझ बन जाता है। और ठीक यही इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप के साथ होता हुआ दिख रहा है। उन्होंने ईरान पर हमला करने से पहले जो कांग्रेस की औपचारिक मंजूरी है वो तक नहीं ली थी, और अब ये जो फैसला है उनका सबसे बड़ा चक्रव्यूह साबित हो रहा है। विपक्ष तो एक तरफ आरोप इस बात का लगा ही रहा है कि राष्ट्रपति ने देश को बिना किसी स्पष्ट जनमत के नए संघर्ष में धकेल दिया, झोंक दिया, जिसकी जरूरत नहीं थी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ट्रंप के अपने समर्थक अब बहुत असहज हो गए हैं। अमेरिका फर्स्ट का वादा करने वाले राष्ट्रपति अब खुद उसी जाल में फंसे हुए नजर आ रहे हैं। ट्रंप के लिए बहुत मुसीबत की सिचुएशन हो सकती है, जिससे बाहर अब कैसे निकला जाए उसका रास्ता फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप को नजर ही नहीं आ रहा। और ये एक्सपर्ट्स कह रहे हैं ट्रंप का जो सबसे मजबूत किला, उनका ये जो MAGA बेस था, इन्हीं लोगों ने उन्हें इसीलिए चुना था क्योंकि वो वियतनाम, इराक और साथ साथ अफगानिस्तान जैसे जो अंतहीन युद्ध थे उसके खिलाफ थे। खुद को वो समय समय पर शांति दूत बताते बताते अब डोनाल्ड ट्रंप खुद ही ऐसे युद्ध में फंस गए, जिसका अंत आखिर कैसे कब होगा ये किसी को नजर नहीं आ रहा है। और अब युद्ध जब ज्यादा बढ़ता और इसी तरह खिंचता हुआ नजर आ रहा है, तो उत्साह की जगह अब ऐसा लगता है कि डर ज्यादा हावी हो गया है। लोग तो ये पूछ रहे हैं कि क्या ईरान एक और इराक बनने जा रहा है क्या, जहां अमेरिका फंस गया हो। क्यों? क्योंकि अभी तक देखिए बहुत नुकसान हो गया है, हजारों सैनिक मारे गए, लेकिन आखिरकार खाली हाथ लौटना पड़ा। अब कौन सरेंडर करेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। देखिए, इस्लामिक रिपब्लिक की जड़ें इतनी गहरी हैं कि सिर्फ और सिर्फ बमबारी की जाए इससे उन्हें उखाड़ा नहीं जा सकता। हॉर्मुज स्ट्रेट में तेल की आवाजाही अभी बाधित है, उस पर ईरान का कंट्रोल है। ट्रंप का ये जो फ्री फ्लो ऑफ ऑयल का वादा था, अब लगता है ख्वाब बन चुका है। ट्रंप बिना किसी शर्त सरेंडर की बात कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि आखिर इतने खतरनाक मोड़ पर कौन सरेंडर करेगा। ईरान क्योंकि अब गल्फ देशों के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले तेज कर चुका है, वो तस्वीरें मुझे पूरा यकीन है आपने देख ली होंगी। अब इसी का उदाहरण कतर के रास लाफान गैस प्लांट पर 2 बार अटैक से हो गया। अबू धाबी में गैस जो ऑपरेशंस है उनको रोक दिया गया। सऊदी अरब में ड्रोन यहां पर रोक रहा है और चेतावनी सऊदी अरब की तरफ से दी जा रही है। ट्रंप ने खुद कह दिया है कि वो इजरायल के जो साउथ पार्स फील्ड है उस पर हमले के बारे में कुछ जानता ही नहीं था। यानी कि अब ट्रंप और नेतन्याहू में भी क्या सब कुछ ठीक नहीं है। हालांकि देखिए, उधर धमकी जरूर दी जा रही है कि अगर ईरान कतर पर हमले जारी रखेगा तो अमेरिका ये पूरा फील्ड ही उड़ाकर रख देगा। लेकिन अब इस धमकी में या चेतावनी में कितना दम है, क्योंकि ईरान को बहुत हल्के में अगर डोनाल्ड ट्रंप ने या फिर नेतन्याहू ने मिलकर लिया था, तो अब ईरान उनके उस ख्वाब को तो पूरी तरह से चकनाचूर कर चुका है। अपने खून के आखिरी कतरे तक वो इस जंग को लड़ेगा, ये कह चुका है। इसलिए सवाल ये है कि डोनाल्ड ट्रंप आखिर इस चक्रव्यूह से निकलेंगे कैसे और इस युद्ध का अंत आखिर होगा कैसे। अब देखना होगा कि ये युद्ध और क्या खतरनाक मोड़ पर जाने वाला है। इस वॉर को लेकर अगर आपको कोई सवाल है या अभी तक इस युद्ध को देखकर आपको क्या लगता है, आप कॉमेंट जरूर करिए।